मैं बिहार में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर 1.5 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और आपके द्वारा, आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक जीवित हूँ बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इसी साल फरवरी में जदयू के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बात बिहार की नाम से एक मुहिम की शुरुआत की थी। तब प्रशांत ने कहा था कि मैं अगले 100 दिन तक केवल बिहार के हर पंचायत, प्रखंड और गांव में जाऊंगा। बिहार के 8,800 पंचायतों में से 1,000 ऐसे लोगों को चुनूंगा, उनसे जुड़ूंगा जो ये समझते हैं कि अगले 10 सालों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होना चाहिए। लेकिन 100 दिन तो दूर, प्रशांत किशोर अगले 30 दिन भी बिहार में नहीं रुके। पटना के एग्जीबिशन रोड पर दफ्तर खुला था, 100 से 150 लोग काम कर रहे थे। बिहार में उनकी मुहिम का असर ये हुआ कि खुद को रजिस्टर करवाने के लिए दफ्तर के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। ये सब मार्च के आखिर तक बदल गया। दफ्तर बंद हो गया, उसके सामने लगने वाली भीड़ गायब हो गई। प्रशांत किशोर खुद पटना से बाहर चले गए। पटना में जो लोग उनके और उनकी कंपनी आईपैक के लिए काम कर रहे थे, अब वो मिशन बांग्ला में लग गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ? फरवरी में पूरे जोश के साथ एक मुहिम की लॉन्चिंग करने वाले प्रशांत किशोर 1 महीने बाद ठंडे क्यों पड़ गए? इस सवाल का सबसे सटीक जवाब तो खुद प्रशांत किशोर ही दे सकते हैं। यही वजह है कि हमने उन्हें ये सवाल भेजे, लेकिन इस वीडियो के बनाए जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा रखी है। वो टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगामी चुनाव में जीत दिलवाना चाहते हैं। खबर यह भी है कि प्रशांत किशोर पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले और वो उन्हें पंजाब में कोई बड़ा पद भी दे सकते हैं। तो क्या बिहार से बाहर प्रशांत किशोर केवल नए अवसर की तलाश में घूम रहे हैं? प्रशांत किशोर पर कंटेंट चोरी का आरोप लगा चुके और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके कांग्रेस के नेता शाश्वत गौतम को ऐसा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर को कोर्ट से बेल नहीं मिली है। ऐसे में अगर वो आज बिहार आएंगे तो उन्हें आज ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे हैं। बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी कहते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर एक बात समझ लेनी चाहिए कि वो चुनाव लड़वाने का व्यापार करते हैं। ये उनका धंधा है। जो व्यक्ति धंधा करता है वो अपने हर कदम में नफा नुकसान देखता है और प्रशांत भी इस वक्त वही देख रहे हैं। वजहें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि जब बिहार में चुनावी दंगल का मैदान तैयार हो रहा है तो दंगल लड़ाने और जिताने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर गायब हैं। इस वजह से बिहार के चुनावी पंडित राज्य की राजनीति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।